वीडियो में दिख रहा दृश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर स्थित खजूरी नदी क्षेत्र का है, जो एक तरफ जहां अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ रही है, वहीं इसके वजूद को मिटाने के लिए लालची अवैध खनन माफिया बीते कई दिनों से इसे लूट रहे हैं, नोच खसोट रहे हैं। और आश्चर्य इस बात का है कि ये सब जिला मुख्यालय के बिल्कुल पास है, तब ये हाल है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि सुदूर क्षेत्रों में स्थित जल, जंगल और जमीन की क्या हालत हो सकती है। ये अलग बात है कि जगप्रकाश न्यूज़ द्वारा जिला प्रशासन के संज्ञान में मामले को लाए जाने के बाद इस ऐतिहासिक नदी पर चल रहे अवैध खनन पर फिलहाल तो रोक लग रही है, लेकिन ये भी अब कहा नहीं जा सकता कि ये अवैध खनन अब दोबारा नहीं होगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये मिर्जापुर शहर से बिल्कुल सटे आम घाट पुल के नीचे से गुजरी खजूरी नदी है, जो फिलहाल अपने वजूद को खोने के लिए लगभग तैयार है, क्योंकि अवैध खनन माफियाओं की नज़र इस पर पड़ चुकी है। भेवर और चिंदलिक गांव के बीच से गुजरी नदी पर पुलिया डालकर अस्थायी पुल बनाया गया है, जिस पर से ट्रैक्टर, जेसीबी नदी पार कर सूखे क्षेत्र की मिट्टी का दोहन कर खनन माफिया मालामाल हो रहे हैं। लगभग आधा किलोमीटर क्षेत्र में ये काम चल रहा था रात के अंधेरे में। जब इसकी जानकारी जगप्रकाश न्यूज़ को मिली तो हमारी टीम खनन क्षेत्र पहुंची, जहां का नज़ारा देख हम भी अवाक रह गए। क्या वाकई में अपराधियों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वे अब किसी को कुछ नहीं समझते। एडीएम शिव प्रताप शुक्ल को जानकारी मिलते ही वे संबंधित विभाग से जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तब से खनन का काम रुका पड़ा है, लेकिन प्राकृतिक संपदा के इंसानी दोहन अपने निशान छोड़ गए हैं। सर, आम घाट स्थित खजूरी नदी पर अवैध खनन का कुछ मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जैसा कि आपने बताया, इसकी सूचना जो प्राप्त होते ही वहाँ पर टीम को मौके पर भेजा गया। तो जब टीम मौके पर पहुंची उस समय ऐसा कोई खनन होते हुए नहीं पाया गया, लेकिन टीम के द्वारा कुछ एरिया आइडेंटिफाई किया गया कि जिसमें पहले से मिट्टी खुदाई हुई थी। तो अब हम लोगों ने इसमें ये दिखवाने का प्रयास किया है टीम बना करके कि ये कार्य सरकारी कार्य से कोई मिट्टी की खुदाई की गई है या किसकी निजी ज़मीन है, उनके द्वारा परमिशन कोई ली गई है कि नहीं ली गई, इससे संबंधित टीम को जांच दी गई है और जांच रिपोर्ट आने पर ही आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में खनन माफियाओं की जड़ें देश भर में गहरी होती जा रही हैं। विडंबना तो यह है कि इस पर अंकुश के बजाय ऐसे नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं जिससे वैध और अवैध खनन का दायरा बढ़ता रहा है। मुश्किल ये है कि प्राकृतिक संपदाओं के अधिकतम दोहन को ही आधुनिक और आर्थिक विकास का नीतिगत आधार बना लिया गया है। भारत में यह संकट दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका है। प्राकृतिक संसाधनों का जिस बेरहमी से दोहन जारी है, उस परिप्रेक्ष्य में मौजूदा आर्थिक विकास की निरंतरता बनी नहीं रह सकती। इसी खतरे को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। बावजूद इसके चोरी छिपे अवैध खनन आज भी जारी है। संकट इसलिए गहराता जा रहा है कि हम विकास का ऐसा आदर्श और संतुलित रूप तैयार करने में नाकाम रहे हैं, जिसमें विकास की गतिशीलता भी बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी धक्का न पहुंचे। आधुनिक विकास का आधार प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे नीतिगत उपाय करती है जिससे हर प्रकार के निर्माण कार्यों में कोई अड़चन न आए। खासतौर पर भवन और सड़कों के निर्माण में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल खनन सामग्री का होता है। इसलिए जब तक निर्माण पर अंकुश के नीतिगत और वैकल्पिक उपाय नहीं किए जाते, तब तक अवैध खनन पर भी अंकुश लगा पाना मुमकिन नहीं है। देश के लिए खुद को कुर्बान कर देने वाले वीर सपूतों की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस को मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत मनाने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत पूरे देश में आज़ादी के अमृतकाल के रूप में इस बार मेरा माटी मेरा देश की भावना से ओतप्रोत देशवासियों ने स्वाधीनता दिवस मनाया। लेकिन सवाल यह उठता है कि वाकई में कितने लोग पीएम द्वारा सुझाए गए शीर्षक मेरा माटी मेरा देश को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि देश के ज़्यादातर राज्यों में अवैध खनन अपने चरम पर है, जिसे रोक पाना केंद्र और राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है।
अवैध खनन में लगे माफिया इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि बड़े अधिकारियों की हत्या तक करने में वे नहीं हिचकिचाते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर जिले के खजूरी नदी से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।